तो क्यूज इस वक्त सही हैं। एक बार एफआईएस और डीआईएस की भी अपडेट देख लेते हैं। हमने आपको पहले बताया था कि सैटरडे को जो सेशन हुआ था कुछ घंटों का, उसके ये आंकड़े हैं। एफआईएस की तरफ से बिकवाली हुई 90 करोड़ की कैश मार्केट में, डीआईएस की तरफ से भी बिकवाली का आंकड़ा है 153 करोड़ का। इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो 14,814 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। तो ये तो सैटरडे के आंकड़े हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन हमने देखा था कि काफी अच्छी बाइंग यहाँ पर नजर आई थी एफआईएस और डीआईएस दोनों की ही तरफ से, वहां पर अच्छी बाइंग थी। तो इन तमाम क्यूज को आज के लिए कैसे देखें और आज भारतीय बाजारों के लिए अहम लेवल्स कौन से होंगे, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी काबरा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, जो सैटरडे को वर्किंग हुई उस हिसाब से लेवल्स को आप फाइनल लेवल्स तो नहीं समझ सकते, पर लेकिन आप कंटिन्यूएशन लेवल जरूर समझ सकते हैं कि जो हो रहा था क्या वही बड़ा ट्रेंड या फिर उसके विपरीत ट्रेंड आया, ये जरूर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि जो हो रहा था मार्केट के अंदर वो थोड़ा और एक्सटेंशन हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर माइल्ड शॉर्ट कविंग हमको आती हुई दिखी है और दो इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं आपको शुभ बता देता हूँ। पहला 48,000 के ऊपर बैंक निफ्टी है। ये सेकंड डे है जब बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर आके क्लोज कर रहा है। इट्स वेरी गुड साइन। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि 500 के ऊपर 22,500 के ऊपर निफ्टी आके टिक गया है। तो आप जो स्टॉप लॉसेस देखते थे ना बैंक निफ्टी के, जो हम 21,800 की बात किया करते थे, शायद आपको याद होगा, हम उससे काफी ऊपर आ गए हैं, 700 पॉइंट ऊपर है। देखिए, 5वें चरण की वोटिंग भी हो गई है, अब सिर्फ 2 ही चरण की वोटिंग रह गई, फिर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो हमको अब लगता नहीं है कि इंडिया विक्स कोई बहुत ज्यादा शूट करने जा रहा है। अगर चलिए मान लीजिए इंडिया विक्स शूट करने जा भी रहा है, तो 25 तक अगर चला जाता है इंडिया विक्स, तो वो ऑलरेडी मार्केट के अंदर अब डिस्काउंटेड है। 21,800 मार्केट के अंदर डिस्काउंटेड है। तो दो चीजें आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर नंबर रिजल्ट जो भी आए, मतलब उससे पहले का, यानी कि 4 जैन से पहले का या 1 जून से पहले का, आप ये बात कैलकुलेट करके सकते हैं कि भाई 25 का विक्स और 21,800 अब वापस अगर आ भी गए तो हमें डरना नहीं है, उल्टा ये तो अपॉर्चुनिटी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब ऊपर कैसे जा सकते हो आप? देखिए, 550 से 650 का रेजिस्टेंस है। बाजार ने बड़ी हिम्मत करके विक्स के साथ में खड़े होने के बावजूद भी वो यहाँ तक अपने लेवल्स को लेके आया है, तो ये काबिल तारीफ है और डाटा स्ट्रॉन्ग है और इसमें एफआईएस भी नहीं था। तो इस बीच ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग को मार्केट की बता रहा है कि कमजोर दिल लोगों ने भी अपने माल काटा नहीं और ये पूरा स्विंग को झेल गए। तो ये एक अच्छे साइन होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर अब एफआईएस वापस लौट आए मार्केट में 1 मिनट के लिए, अगर समझे आप, तो बाजार यहाँ से नए लेवल्स हो सकता है रिजल्ट से पहले ही लगा दे 23,000 का लेवल। तो ये जरूरी है कि हो सकता है रिजल्ट से पहले लग जाए, इसलिए आप बने रहे निफ्टी के साथ। आपका 2 स्टॉप लॉसेस मैं बता देता हूँ। पहला स्टॉप लॉस होगा 22,400 का, ये वेरी इमीडिएट है, 400 को अपने पार करके बार बार क्लोजिंग की हुई है। और थोड़ा डीप रखना चाहे तो 22,300 22,200 का भी रख सकते हैं। हर 100 पॉइंट पे कहीं ना कहीं आके सपोर्ट बनता है अलग अलग तरह के लोगों के लिए। अब आते हैं रेजिस्टेंस की बात। 550 650 जब पार होगा तो फिर शॉर्ट कवरिंग नहीं दबेगी, फिर मार्केट के अंदर फोमो आ जाएगा और फिर वापस से लोग खरीदने के लिए आतुर हो जाएंगे। तो इसलिए 550 650 पार होने दीजिए। आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 48,000 मिली हुई है, 47,800 और 48,000। तो इमीडिएट स्टॉप लॉसेज आपके लिए है, आप ये रखना चाहें तो फिलहाल के लिए रख सकते हैं। ज्यादा डीप स्टॉप लॉसेज, ज्यादा बड़ा वॉल्यूम अभी बैंक निफ्टी में ना रखें। मैं वजह आपको बता देता हूँ, उसकी 50 दिन की एवरेज पार नहीं हुई है अभी तक, वो 48,250 के बाद होगी एवरेज पार। तो सिर्फ इकलौता बैंक निफ्टी की वही एवरेज है जो अभी तक पार नहीं हुई है, ये तो सभी लेवल्स अबव एवरेजेस वापस आ गए हैं। तो ये थोड़ा सा एक नोटिसेबल पॉइंट है। इसलिए बैंक निफ्टी के अंदर आपका जो टारगेट होगा, पहला 48,500, फिर दूसरा 48,800। तो आपको स्टॉप लॉसेस टारगेट हमने बता दी। जिनके पास पोजीशन है होल्ड करें, जिनको नया लेना है ये बात तो समझ लीजिए कि आपने एक पुल बैक की रैली को पूरा मिस किया हुआ है, इसलिए अगर आप ले रहे हैं तो 1:1 का स्टॉप लॉस लगा के ले। 13 शेयर एफ एंड बैन में है, 30 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है इस बार निफ्टी की, 29 की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। एंजाइटी मार्केट के अंदर काफी है। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बाजार फेयर वैल्यू पे है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शंस वाला अगर काम करना चाहे तो कर सकते हैं। साइडवेज मार्केट रहने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी हाई है, इसलिए कॉल और पुट राइटिंग करके ज्यादा पैसा बनेगा। तो ये मोटा मोटी मार्केट का सिनेरियो है। और इस बीच एफआईएस की जो होल्डिंग है वो भी बता देता हूँ मैं, 28% से बढ़कर वो 29% हो गई है। तो 1% और बढ़ा है। डीआईएस की और रिटेल की होल्डिंग में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं। ठीक है, तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए लेवल्स। बैंक निफ्टी में ज़्यादा डीप स्टॉप लॉसेस या वॉल्यूम लेकर ना चलें, रेंज आपको बता दिया है। और नोटिसेबल फैक्टर जो अभी डिम्पी पे हाईलाइट कर रहे थे कि अपने एवरेज के ऊपर जितने भी हैं उसके ऊपर अब बाजार कारोबार कर रहा है। 22,550, 22,600 ये लेवल्स निफ्टी पर ज़रूर नज़र रखिए। अगर इसके ऊपर निकलने में टिके रहने में कामयाब रहा तो फिर यहाँ से तेज़ी ही जारी रहेगी। ओवरऑल सेटअप अच्छा दिखाई दे रहा है
बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए, लेकिन रेंज पर नजर रखिए आज के लिए जो लेवल्स आपको बताए। बहुत बहुत शुक्रिया टिम्पी आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ बाजार पर रणनीति देने के लिए एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। रेलिगियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बताइए सैटरडे से आप कैसा क्यूज ले रहे हैं और आज की ओपनिंग कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग पूजा। सो पूजा देखिए, लास्ट वीक ओवरऑल अच्छा रहा, एक एक्सटेंडेड सेशन भी था और कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव टोन दिखा पा रहे हैं, बावजूद इसके कि इंडिया विक्स वो अभी भी हायर लेवल्स पे मेंटेन्ड है। साथ ही साथ जो पॉजिटिव पार्ट है कि ग्लोबल मार्केट स्पेशली द यूएस मार्केट जहाँ पे रिकॉर्ड हाइज बने हैं, तो वो भी एक कंफर्टिंग फैक्टर है। दो एफआईज की फिगर्स अभी भी नेगेटिव आ रही हैं, तो इस मिक्स्ड एनवायरनमेंट में भी अगर आप देखिए रिकवरी कंटिन्यू कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइन है। शॉर्ट टर्म एवरेजेस को हमने ऑलरेडी रिक्लेम कर लिया, तो जब तक आप 22,300 के ऊपर हैं तब तक मेरे हिसाब से पॉजिटिव बायस आपको बना के रखना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, वहाँ पे अच्छा मोमेंटम मिल रहा है। इंडेक्स में आपको उतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, मतलब बाय ऑन डिप्स बेसिकली इंडेक्स में आपको मेंटेन करना चाहिए इंस्टेड ऑफ लाइक कि आप कैप अप और उसको चेज करें। और अपसाइड भी मुझे लगता है कि जैसे कि 22,570 से लेकर 600 का जोन है आज इंट्राडे के लिए, वो एक हर्डल हो सकता है। तो बाय ऑन डिप्स ही रिकमेंडेशन होगी। हाई लेवल्स पे अगर गैप अप होता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करने के बारे में सोचना चाहिए और डिप का वेट करना चाहिए। बैंकिंग यहाँ पे भी देखिए रिकवरी देखने को मिली है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर निकला है, बट मोमेंटम मिसिंग है बिकॉज प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में एक थोड़ा सा मिक्स टोन पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भी मेरी रिकमेंडेशन होगी कि बाय ऑन डिप्स आप मेंटेन करके चलिए। 47,500 से लेकर 700 का जोन है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर पे आपको 48,500 से लेकर 800 तक के लेवल्स पॉसिबली दिख सकते हैं। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पे फोकस करें, तो देखिए पहला नाम होगा फ्रॉम द बैंकिंग स्पेस इटसेल्फ, जहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है कुछ टाइम से। एक्सिस बैंक काफी ज्यादा स्टेबल है, एक मार्जिनल करेक्शन के बाद अपने रिकॉर्ड हाई से एक बेस फॉर्म किया है और अब यहाँ से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो 1190 तक के टारगेट्स यहाँ पे पॉसिबली दिख रहे हैं, यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं 1120 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं पे मेटल काउंटर्स में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन है। टाटा स्टील मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद अब तैयार है फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव। 176 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं 164 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, थैंक यू अजीत आपका ये पूरा अपडेट और एनालिसिस करने के लिए। तो टाटा स्टील पर नज़र रखिए, खरीदारी करने की सलाह है, और एक्सिस बैंक पर भी नज़र रखिए, यहाँ पर भी आप तेज़ी करके चल सकते हैं और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनाइए इस बीच इंडेक्स की बजाय, ये कहना है अजीत जी का की तरफ। और रिपोर्ट्स बताने के लिए हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। तो आज सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स की, क्योंकि एंटीक ने बाय रेटिंग के साथ इनिशिएट किया है और टारगेट प्राइस आया है 847 रुपीज़ का। तो उनका मानना है कि कहीं पे ट्रांसफॉर्मर स्पेस में काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा प्लेयर है ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स जो है। आगे जाके जो कैपेसिटी एक्सपांशन है इसकी वजह से हमें एक हाई ग्रोथ फेज कंपनी में देखने को मिल सकता है, और ट्रांसमिशन केपेक्स भी है जो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, और इसी के चलते हुए एक बुलिश व्यू उनके तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। अगली बात करते हैं फिनिक्स मिल की, क्योंकि वहाँ पे सिटी ने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 3,885 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे डिसेंट कंजम्पशन ग्रोथ हमें आगे जाके देखने को मिल सकती है, और इसी के चलते हुए ये जो फिनिक्स मिल्स है वो उनका एक टॉप पिक रहेगा अगर हम इंडिया प्रॉपर्टी सेक्टर की बात करें तो। अगली बात करते हैं डिलीवरी की, क्योंकि CLSA ने भी यहाँ पे जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड किया है अंडर परफॉर्म पे, और टारगेट प्राइस जो है वो भी कट करके 488 रुपीज़ पे किया है, जो कि पहले 600 रुपीज़ का था। उनका मानना है कि कहीं पे Q4 में हमें एक वीक परफॉर्मेंस फिर से इस कंपनी की तरफ से हमें देखने को मिला था। आगे जाके जो एक्सप्रेस पार्सल है उसमें हमें कहीं पे रेवेन्यू डिक्लाइन देखने को मिला, जो कि एक नेगेटिव सरप्राइज के रूप में सिटी को देखने को CLSA को देखने को मिला था, और इसीलिए ये जो एक टारगेट प्राइस कट है वो हमें देखने को मिला है। अगली बात करते हैं बंधन बैंक की, क्योंकि यहाँ पे भी CLSA ने टारगेट प्राइस जो है वो कट करके 210 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे इस बैंक में भी हमें कहीं पे एक दूसरा एक क्वार्टर देखने को मिला, जो कि एक खराब रिजल्ट्स बोल सकते हैं हमें। इस जगह पे अगर हम बात करें रिजल्ट्स में, तो एक पॉजिटिव न्यूज़ ये थी कि कहीं पे हेल्दी AUM ग्रोथ इस क्वार्टर में हमें बैंक की तरफ से देखने को मिली थी। और अगर हम बात करें स्टॉक के प्राइस की, तो कहीं पे चीप प्राइस पे है स्टॉक, बट कहीं पे नियर टर्म ट्रिगर्स जो है वो कहीं पे कम देखने को मिल रहे हैं CLSA को। और आखिर में बात करते हैं IEX की, क्योंकि इन्वेस्टेक ने यहाँ पे बाय रेटिंग पे अपग्रेड करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 175 रुपीज़ का किया है। उनका मानना है कि कहीं पे वैल्यूएशन जो है वो काफ़ी प्राइस्ड इन है अगर हम मार्केटिंग कपलिंग की जो रिस्क है उसकी बात करें तो। और आगे जाके प्रॉफिटेबिलिटी का आउटलुक जो है FY25 का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है इन्वेस्टेक को IEX में, और इसीलिए उन्होंने टारगेट प्राइस हाई किया है। तो खबरों के दम पे और जो रिजल्ट्स है उसके बेसिस पे ये है था
ब्रोकरेजेस का नोट्स, और इसी के चलते हुए हम भी इन कंपनीज पे हमारी नज़र बनाए रखेंगे, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग व्यू जो है वो ब्रोकरेजेस की तरफ से हमें इन कंपनीज में देखने को मिल रहा है। राइट, थैंक यू गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए।